तो समरी जो बच्चों क्या है, अंडर द बनियान ट्री चैप्टर है, उसकी समरी ज़रा ध्यान से सुनना। द स्टोरी इज़ अबाउट नम्बी इन द विलेज सोमल। ठीक है, नम्बी नाम के व्यक्ति की कहानी है सोमल नाम के विलेज में। अ वेरी फिल्थी विलेज ऑफ लेस देन 300 पीपल। ये बहुत ही एक इस तरीके का गांव है जिसमें मात्र केवल 300 लोग ही रहते हैं। द विलेजर्स आर इंसेंटिव टू दियर सराउंडिंग्स। देखिए, सेंसिटिव और इनसेंसिटिव दो चीज़ें होती हैं। सेंसिटिव का अपोजिट होता है इनसेंसिटिव। तो जो गांव वासी हैं, ग्रामीण वासी हैं, वो चीज़ों के प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति, अपने आसपास के प्रति, वातावरण के प्रति मतलब बिल्कुल संवेदनहीन हैं। संवेदना उनमें नहीं है। जैसे आप अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपके गांव के पास में अगर कोई मंदिर है तो आपको वो मंदिर की शान, या आपके गांव में कोई पुराना पेड़ वृक्ष है तो उसको आपको इसकी शान देखकर उसमें कुछ ना कुछ आपके अंदर जागृत होता है। या किसी सुंदर माउंटेन को देखते हैं आप तो आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग उत्पन्न होती है उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं। तो लेकिन इस गांव के लोग ऐसे हैं जिनमें अपने आसपास के जो भी चीज़ें उनको देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता। नम्बी ट्रांसपोर्ट्स दैम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। जो नम्बी होता है वो उन चीज़ों को ब्यूटी, एडवेंचर एंड वेल्थ थ्रू हिज आर्ट ऑफ नरेशन। वो अपने गांव की चीज़ों को अपनी कला के द्वारा, अपनी नरेशन की कला के द्वारा, अपने बताने के हिसाब से वो उन सुंदरताओं को, जो ब्यूटी है, सुंदरता को, एडवेंचर है यानी साहस की चीज़ें हैं, वेल्थ यानी धन है, उन सब चीज़ों को अपने नरेशन के माध्यम से सुंदरता के जगत में बदल लेता है। नो वन न्यू अबाउट हिज रियल प्लेस एंड एज। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के यानी नम्बी के वास्तविक जगह के बारे में कि ये कहाँ का निवासी है, या फिर उसकी उम्र के बारे में नहीं जानता। द फ्रंट पार्ट ऑफ अ लिटिल टेम्पल वाज हिज हम्बल अबॉड विच ही यूज टू स्वीप। यानी जो फ्रंट पार्ट है, जो आगे का भाग है एक छोटे से मंदिर का, लिटिल टेम्पल, यानी नम्बी नाम का जो व्यक्ति है वो कहाँ रहता है, तो एक मंदिर होता है, उस मंदिर के आगे का जो फ्रंट माने आगे का जो भाग है, छोटा सा भाग है, उसी भाग में वो रहता है और वहीं वो स्वीप करता, मतलब झाड़ू पोछा करता है, उसकी साफ़ सफाई रखता है मंदिर की। पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर्स टू दिस बनियान ट्री। लोग जो हैं इस बरगद के पेड़ के पर काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। इन द इवनिंग्स यानी शामों को। एंड गोट एंटरटेन्ड बाय नम्बीज ऑब्जर्वेशन एंड एनेक्डोट्स। जो नम्बी की ऑब्जर्वेशन है, जो उसका पर्यवेक्षण है, मतलब नम्बी का जो ऑब्जर्वेशन और उसके अलावा जो उसकी एनेक्डोट्स हैं, जो कथाएं हैं, उनसे आनंदित होते हैं। कौन होता है? ग्रामीणवासी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग्स लिखा है। इवनिंग माने होता है शाम, और इवनिंग्स का मतलब क्या हो सकता है बताओ भाई। इवनिंग शब्द मतलब शाम, तो नाउन शब्द हुआ, तो नाउन का एक वचन हो गया इवनिंग और बहुवचन हो गया इवनिंग्स। क्योंकि गांव वाले एक शाम थोड़ी नहीं आते हैं, हाँ, हर शाम आते हैं, तो उनको कई शाम हो गई तो इसीलिए एक शाम से कई शाम में पहुंच गए। समटाइम्स ही वुड से, कभी कभी वो कहता है, दैट ही हैड टू मेडिटेट एंड कंप्लीट कंटेम्पलेट सो दैट द गॉडेस कुड ब्लेस हिम विद ए न्यू स्टोरी टू टेल। कभी कभी वो गांव वालों से ये कहता है कि उसको अब मेडिटेट करना है, उसको तपस्या करनी है, ताकि वो लोगों को एक नई स्टोरी सुना पाए, एक और कहानी
सुना पाए। टेल माने कहानी। ही अजर्ड द पीपल, वह उन लोगों को भरोसा दिलाता है। अजर्ड माने भरोसा दिलाना। दैट हिज स्टोरीज वर अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉडेस, वह कहता है कि उसकी जो कहानियाँ हैं वो देवी माँ से मिली हुई उसको एक शक्तियाँ हैं, गिफ्ट हैं, मतलब उपहार हैं। एंड डिड नॉट फ्लोट इन एयर, और वो केवल हवा में बातें नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, मतलब उसकी सच्ची घटनाएं हैं वो। द ब्लेजर्स बॉर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गांव वाले हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉर होते हैं, मतलब उबते हैं। ही यूज टू टेल द स्टोरीज ऑफ एंशियंट पास्ट, वह उन गांव वालों को प्राचीन समय, एंशियंट मतलब प्राचीन और पास्ट मतलब बीता हुआ समय, तो बीते समय की कहानियाँ वो सुनाया करता था। एंशियंट का विलोम क्या बनेगा? मॉडर्न। ही यूज टू लाइट द लैम्प एंड हिज फैंस गैदर्ड टू लिसन टू हिम, यानी वो लाइट जलाया करता था, लैंप जलाया करता था लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, और फैंस इकट्ठे कर लेता था उनको सुनाने के लिए। वन डे, एक दिन की बात है, ही डेम्यूर्ड एंड कुडंट नरेट अ स्टोरी, एक दिन की बात है कि उसने कोई भी कहानी नरेट नहीं की, नहीं सुनाई। ही डिसकंटिन्यूड एंड डिसाइड टू मेडिटेट, कंटिन्यूड का मतलब जारी रहना, डिसकंटिन्यूड मतलब अब बंद करना, तो उसने अब बंद कर दिया कहानी सुनाना और डिसाइड किया है कि वो मेडिटेट करेगा, मतलब तपस्या करेगा। मेडिटेट यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है क्योंकि टू लगा है इससे पहले। द स्टोरी टेक्स ए टर्निंग पॉइंट, अब अभी तक वो कहानी सुनाया करता था, अब अचानक उसने कहा कि वो कहानी नहीं सुनाएगा, अब तपस्या करेगा, तो यहाँ पर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, यानी मोड़ आता है। बट हिज रिगार्ड अमंग द ब्लेजर्स गोज अनक्वेश्चन्ड, लेकिन उसका जो रिगार्ड, उसका जो सम्मान है गांव वालों के प्रति, वो अनक्वेश्चन्ड रह जाता है, मतलब प्रश्नहीन रह जाता है। इन द लास्ट, अंततः, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, ही हैज़ लॉस्ट हिज आर्ट ऑफ स्टोरी नरेशन, और आखिर में ऐसा महसूस होता है कि अरे ये झूठ बोला है, तपस्या पिस्या कुछ नहीं करेगा, ये इसके अंदर जो आर्ट थी, जो कला थी कहानी सुनाने की, अब उसका अंत हो गया है, ये कहानी सुना नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि यह नरेट करेगा। तभी कहा गया कि अनक्वेश्चन रहा, मतलब अगर वो वास्तव में मेडिटेशन करता रियल में तो एक क्वेश्चन क्रिएट होता, अरे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन गांव वाले समझ गए कि अरे इनको आर्ट जो इसकी फेल हो गई अभी, तभी ये कहानी को नरेट नहीं करेगा, अब कहानियों को यहीं पे स्टॉप कर रहा है। तो ये रही समरी।